जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे एक 3D मॉडल। और सबसे पहले मैं आपको इसकी एक बेसिक लेआउट दिखा देता हूँ। ये हमारे पास इंचेस में इसकी डायमेंशंस हैं और बेसिक ये एक हमारे पास ड्राइंग है। इसमें हम होल्स बनाएंगे 2 और उसके बाद मज़ीद हम काम जो है ना इसमें थोड़ा सा एडवांस आज करेंगे, क्योंकि ये हमारी जो सीरीज़ है ये बेसिक टू एडवांस है PTC क्रू में। तो चलें, सबसे पहले ये मैंने फ़ाइल एक ओपन की हुई थी, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। न्यू फाइल ओपन करते हैं। न्यू फाइल ओपन करते हैं। यहाँ से मैं कर लेता हूँ इंचज़ में मुझे चाहिए। ये जो हमारा आज का डिज़ाइन है ये इंचज़ में बनेगा। अच्छा जी, डिज़ाइन देख लेते हैं फिर से एक दफ़ा। सिंपल ये हमारे पास एक चाहिए हमें रेक्टेंगल। स्केच व्यू में गए। स्केच व्यू में करने के बाद हम कहते हैं अच्छा ये राइट व्यू सिलेक्ट है, हम इसको कैंसिल कर देते हैं। पहले हम व्यू सेलेक्ट करते हैं, टॉप स्केच, यहाँ से स्केच व्यू। अब हम टॉप व्यू में आ गए हैं। यहाँ से आप रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लें। मैंने सेंटर रेक्टेंगल लिया। देखें रेक्टेंगल्स की भी टाइप्स हैं, कॉर्नर रेक्टेंगल, स्टैंडर्ड रेक्टेंगल, सेंटर रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम। यहाँ से मैंने फ़िलहाल सेंटर रेक्टेंगल चूज़ कर लिया है, सिलेक्ट कर लिया है। अब इसको मैं डायमेंशन जो हमारी हैं उसके मुताबिक दे देता हूँ 3.5। अच्छा जी, इसके अलावा हम लगा लेते हैं 2 सर्कल्स। सर्कल मैंने सेंटर लाइन से लगाने हैं। अच्छा, इसका डाया पहले दे देते हैं 1 इंच और यहाँ से डिस्टेंस इसका हम दे देते हैं 1.5 इंच। एक और सर्कल लगा लेते हैं। अच्छा, डाया इसने नहीं मांगा क्योंकि अब देखिए मैं एक दफ़ा फिर से लगा के दिखाता हूँ आपको। जब मैं सर्कल लगा रहा था ना, तो सर्कल लगाते हुए एक ये बिल्कुल इसने मुझे उसके डाया के पूछा है कि आपने एग्जैक्ट वही लगाना है। ये आर का निशान आप देख रहे होंगे, ठीक है। इसका मतलब है कि जो आपका पहले लगा हुआ है कि आप उतना ही डाया का लगाना चाहते हैं, तो ये आपस में कंस्ट्रेंट हो गए हैं। इसकी डायमेंशन चेंज करूँगा, इसकी डायमेंशन चेंज होगी। अब इसने सिर्फ मुझे यहाँ सेंटर से इस डिस्टेंस मांगा है, मगर इसने मेरे से डायमीटर नहीं पूछा क्योंकि ये कंस्ट्रेंट हो गया। फ़र्ज़ करें मैं इसको 2 करता हूँ तो ये सर्कल, दूसरा वाला सर्कल भी 2 हो गया है। अभी मैंने इसको एडिट नहीं किया, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ चीज़ें ये वाली। मैं वापस इसको 1 कर देता हूँ और यहाँ से मैं कर देता हूँ 1.5। अच्छा 1.5। अब इस सेंटर से इस सेंटर तक का हमारा डिस्टेंस है वो 3 इंचज़ है। वो कैसे? ये हमारा टोटल जो लेंथ है 6 है। 6 में से 1.5 गई, 1.5 गई, तो यहाँ पे हमारा इस सेंटर से सेंटर तक 3 इंचज़ बन गया, जो हमें चाहिए भी इतना ही था। ये देखें, इस सेंटर से सेंटर तक 3। अच्छा, अब हम इसको कर लेते हैं एक्सट्रूड। यहाँ से हम व्यू सेलेक्ट कर लेते हैं, एक्सट्रूड कर देते हैं। एक्सट्रूड में आप इसकी हाइट दे दें 2 इंचज़ और इसको कर लें सिलेक्ट। अच्छा, अब दूसरे नंबर पे हमें मज़ीद इसमें काम करना है। ये तो हमने बेसिक सा स्केच था, इसको हमने एक्सट्रूड कर लिया बनाकर। अब मज़ीद मैं काम आपको बताता हूँ। किसी भी व्यू पर हम मज़ीद एडिटिंग कर सकते हैं। वो कैसे? फ़र्ज़ करें मैं स्केच व्यू में जाता हूँ, मतलब मुझे अब ये देखें ना आप, मॉडल ट्री में ये सारा कुछ नज़र आ रहा है। ये स्केच हमने पहले बनाया था, ये एक्सट्रूड कर दिया। अब मज़ीद अगला काम करते हैं, स्केच करते हैं हम। अभी हमारे से पूछ रहे कहाँ स्केच करना है। अब ये देखें, मैं इसको कहता हूँ जी इस व्यू पर में स्केच करना है। स्केच हो गया। यहाँ से आप चले जाएं स्केच व्यू में और यहाँ से हम, अब मैं चाहता हूँ कि जी एक मैं यहाँ पे रेक्टेंगल लगाऊँ और उसको भी मैं एक्सट्रूड करूँ। अच्छा, अब यहाँ पे आपके लिए एक नई कमांड है, इसका नाम है हमारे पास, ये मैं क्लिक कर इसके ऊपर कर्सर रखूँगा तो इसका नाम भी आ जाएगा, रेफरेंस। रेफरेंस मैं इस लाइन को रेफरेंस ले लेता हूँ और इस लाइन को रेफरेंस ले लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब इससे होगा ये कि फ़र्ज़ करें मैं सेंटर रेक्टेंगल ही लगा लेता हूँ और सेंटर रेक्टेंगल लगाई। अब ये देखें, ये जहाँ तक मैंने लगानी है ये बाउंड्री खुद पिक कर रहा है क्योंकि मैंने इसको रेफरेंस दिया है। तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, मुझे यहाँ से फ़िलहाल कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो मैं फ़िलहाल जो है ना शेड्स ऑफ कर लेता हूँ और इसको मैं कर लेता हूँ 1 इंच। अच्छा, मुझे इसकी लेंथ नहीं देनी पड़ी क्योंकि मैंने रेफरेंस दे दिया है और डायरेक्ट जो है ना लगा लिया है इसने खुद
देख लिया कि यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, तो वो हमने उसके मुताबिक कर लिया। अच्छा 1 इंच दे ली, ओके कर दें से। अब आप आ जाएं फिर से डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन में, शेड्स ऑन कर लें, या आप शेड ऑन ऑफ कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक जब आपको कुछ मैचिंग नहीं नज़र आ रही। अच्छा ये देखें, ये हमने एक स्केच बना लिया, ठीक है। स्केच को सिलेक्ट करके आप इसको एक्सट्रूड कर दें। एक्सट्रूड करने के बाद आप इसको हाइट दे दें, मैं कहता हूँ जी मुझे 4 इंच हाइट इसकी चाहिए, ओके कर दें। अच्छा अब इसमें मज़ीद मॉडिफिकेशन करते हैं। मॉडल ट्री को भी आप माइंड में रखेंगे, ये साथ साथ देखें जो भी काम हम कर रहे हैं ना वो चल रहा है। अब मैं ये चाहता हूँ कि जी मुझे ये सिंपल नहीं चाहिए, मुझे एक रेडियस यहाँ लगाना है, एक यहाँ लगाना है, और सेंटर में मुझे होल चाहिए, ठीक है। तो मैं बी काम भी कर लेता हूँ। यहाँ से मैं राउंड पर क्लिक करता हूँ, इसको वैल्यू 1.75 ही चाहिए थी हमें, और यहाँ से भी हमें 1.75 ही चाहिए थी। इसको मैं कर देता हूँ ओके। और अब मैं करता हूँ, अब मेरा होल रह गया सिर्फ, यहाँ पे मैंने होल लगाना है इस व्यू में, ठीक है। स्केच देखें, अब जहाँ पे भी क्लिक करूँगा ना वहाँ ग्रीन ये मुझे शो कर देगा किस कहाँ पे स्केच करना चाहते हैं आप। फर्स्ट करें, मैं कहता हूँ जी मुझे इस प्लेन पर स्केच करना है, सिलेक्ट किया, स्केच पर क्लिक किया। अब ये इस प्लेन पर जो है ना मेरा स्केच होगा। अब स्केच व्यू में चले गए, देखें जिसने मुझे डायरेक्ट इसी प्लेन में देखी। अब यहाँ पे मसला ये होगा कि जैसे मैं सर्कल चूज़ करता हूँ तो यहाँ पे मुझे पता नहीं है कि सेंटर पॉइंट क्या है, कैसे लगाऊँ मैं इसको, ठीक है। मैं सर्कल का एस्केप करता हूँ, वही रेफरेंस कमांड जो हमने अभी पीछे देखी है, क्लिक करें, इसको सर्कल पर क्लिक करेंगे, देखें हमारे पास सेंटर पॉइंट आ गया है। रेफरेंस क्लिक करने के बाद आप इसको क्लोज कर दें, ठीक है। अब देखें मैं सर्कल लेता हूँ, ये मेरे पास सेंटर पॉइंट आ गया, ठीक है। इसको फिर मैं शेड्स ऑफ कर देता हूँ क्योंकि मुझे अभी फ़िलहाल कुछ नज़र नहीं आ रहा। ये देखें अब क्लियर होगी डिमेंशन। इसको मैं कर देता हूँ 1 इंच, इसको कर दें ओके। अब फिर से आप चलेंगे डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन में और यहाँ से कर लें आप शेड्स ऑन। देखें अभी तक हमने इसको राउंड कर दिया है और सर्कल लगा दिया। अब सर्कल को मैंने करना है एक्सट्रूड। मुझे दूसरी तरफ एक्सट्रूड चाहिए, और ये देखें अगर आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो रिमूव मटेरियल हो जाएगा, और मुझे रिमूव मटेरियल ही चाहिए। तो ये देखें हमारा ये एक ऑब्जेक्ट बन गया है। बेसिक हमने लेआउट यहाँ से बनाई थी, मज़ीद हमने इसके ऊपर काम किया है और डिफरेंट कमांड समझने के लिए। अच्छा अब मैं इसको रेंडर कर देता हूँ। रेंडर का मकसद ये है कि मैं इसको एक अच्छा सा व्यू दे दूँ। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा सेम यही लगा हुआ है। अच्छा और ये मैं सोच रहा था ये क्या है, ये देखें ये होल का रिफ्लेक्शन इसको दे रहा है, ठीक है जी। तो आज की ये जो ट्यूटोरियल था उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इसकी प्रैक्टिस करें और सॉफ्टवेयर पर अपनी ग्रिप करें, और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।